हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे थोड़ा सा कथावाचक से कथा सुनने की विधि के बारे में। और हम जानेंगे थोड़ा कि कथा में जो है कथा का लाभ क्या है, कथा का महत्व क्या है। और कथावाचक से कथा सुनने की विधि के बारे में, और श्रोता कितने प्रकार के होते हैं प्रभु जी। और देखिए, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपने देखा है, जंगल में भेड़िया होता है, वो क्या आवाज करता है? ना तो खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह जैसे मोबाइल चला रहे हैं कुछ लोग, जो है नींद आ जाती है, खर्राटे भी मारते हैं, खुद भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब। हाँ। और कुछ लोग तो देखिए, तो इस तरह है भी। अ, एक बार देखिए, मैं आपको गुरु महाराज की एक घटना सुनाता हूँ, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे। तो जब वो बात है भी पाश्चात्य देशों की, फॉरेन कंट्रीज की, 1970s की, जब शीला प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बार बार खड़ा हो जाए, बार बार खड़ा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा इज्जत करते हैं भारत में कि ये कोई गुरु पंडित जी या कोई ये भगत बैठा है, वैष्णव बैठे हैं महान, इनको सुना जाए। भले ही वो बिगनर हो, भले ही वो आचार्य हो, तो दे हैव गॉट सम रिस्पेक्ट। बट उस टाइम फॉरेन में वो व्यक्ति बार बार खड़ा हो जाए, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं, अच्छे से कथा कर रहे हैं, और वो बार बार खड़ा हो रहा है। तो बिकॉज वहां पे ये उच्चासन पे कैसे बैठा व्यक्ति, कैसे बैठा है उच्चासन पे, व्हाई ही सिटिंग सो अपफ्रंट, व्हाई आई कांट टेल समथिंग टू हिम है, व्हाई ही इज टेलिंग अस ऑल। तो ये भाव रहता है थोड़ा। तो बार बार उठ जाए, बार बार खड़ा हो जाए, और प्रभुपाद जी को कहे, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड स्वामी जी। तो जो है प्रभुपाद जी उसे बार बार बिठाए, बैठो बैठो, 5-6 बार बिठाया, 3-4 बार बिठाया, 5-6 बार बिठाया एटलीस्ट। उसके बाद प्रभुपाद जी बोले, सेब लाओ सेब। साथ साथ प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं और साथ साथ सेब के टुकड़े काट के दे रहे हैं, ले भाई तू खाता रहे और चुप रहा है। तो अब क्या है कि वो फिर बार बार खड़ा हो जाए। तो इस तरह वो 7-8 बार कम से कम, 4-5 बार पहले और 2-3 बार जब सेब दे रहे थे तब भी खड़ा हुआ। तो उसके बाद प्रभुपाद जी को वो कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बोले, बता भाई तेरा क्वेश्चन क्या है। तो वो कह रहा है, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन गॉड। तो प्रभुपाद जी बोले, यस, आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग गॉड, बट व्हेन यू स्टैंड अप अगेन एंड अगेन, तो आई कैन नॉट सी, यू आर ब्लॉकिंग माई वे। मैं निरंतर भगवान को देख रहा हूँ, जब भी तू बार बार बीच में खड़ा हो जाता है तो मुझे दिखने बंद हो जाते हैं, भाई तू बैठ जा। अच्छा, ये तो हो गए इस प्रकार के श्रोता। तो कुछ श्रोता, ये तो मैंने आपको कौन से बताए श्रोता, जो है भेड़िए की तरह, जो आवाज करता है ना जंगल में, रुकता नहीं है। तो खुद तो सुनेगा नहीं कुछ, और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। इसी प्रकार कुछ श्रोता कथा में सो जाते हैं, सो जाते हैं। और इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। देखिए, चहलकदमी कर सकते हैं, कथावाचक आपको मना नहीं करेगा बल्कि प्रशंसा करेगा कि हाँ ये एटलीस्ट उठ गया। और चाहे तो चहलकदमी कर सकते हैं, कथावाचक अगर पूछे तो बता सकते हैं हाथ खड़ा करके, मुझे नींद आ रही थी प्रभु जी। तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। अच्छा, और देखिए, सो भी जाते हैं लोग तो भी कथा का लाभ है। एक व्यक्ति आता था, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति आया करता था कथा में। तो सबको पता था आ गया, सो जाएगा, चला जाएगा। तो जब भी वो आता था, कई कथावाचकों ने कहना शुरू कर दिया, आ गया। जब सो जाता था तो बोलता था सो गया, और जब जाता था तो बोलते थे चला गया। उसको 3 ही शब्द याद हो गए थे हमेशा के लिए। कौन कौन से? उसको ये याद हो गया था, आ गया, सो गया, चला गया।
तो इसी तरह क्या हुआ कि घर पे एक दिन चोर आ गया। ये महाशय सो रहे थे, तो वो अंदर आ गया प्रभु जी, और उसने जो है ये अपना लगा हुआ था, उसको 3 ही शब्द आते थे, वही रटता रहता था। जैसे ही चोर चोरी करने लगा, ये बोला आ गया, चोर डर गया, वही घबरा गया, ये तो सुन रहा है शायद। उसके बाद क्या है कि वो चोरी उसने कर लिया, तो वो बोला सो गया, तो चोर को लगा शायद चेतावनी दे रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद चोर जाने लगा, तो चोर जब जाने लगा, सब माल वाल उठा के सब चोरी करके, तो वो बोला कि चला गया। अब तो चोर वाकई घबरा गया, उसने सामान वाकई सारा वापस रखा सब कुछ, और भाग गया। तो कम से कम कथा में सो भी जाएंगे तो इतना लाभ है कि आप लोगों के घर चोरी नहीं हो गई। हरि बोल। शीला प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव। पर फिर भी सतर्कता से कथा सुनेंगे। जैसे वो आता है ना टीवी पर, ये चटनी ऐसे बनेगी, ये सब्जी ऐसे बनेगी, अरे इतना पुदीना हम लिख के रखते हैं, इतना चिली और इतने मसाले। उसी तरह वी शुड मेंटेन अ डायरी एंड पेन टू अपकीप व्हाट आर द थिंग्स बीइंग सेड इन द कथा। क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से श्रवण करें। क्यों? इसका नाम क्या है इस संस्था का? हरे कृष्णा मूवमेंट। इस्कॉन। इस कान कानों से, या कानों से अमृत का पान होता है। ऐसा नहीं कि इस आंख नहीं है, इस नाक नहीं है, इस मुंह नहीं है, इस कानों से। अर्जुन महाराज श्री कृष्ण भगवान को रथ पे 48 मिनट्स उन्होंने गीता बताई, 48 मिनटों में, 48 मिनट्स में। और उन्होंने किससे पान किया? कानों से। कानों से रसामृत जा रहा है, कानों से। कानों से पान करना है। इसी तरह वी वुड मेंटेन अ डायरी। क्या होता है प्रभु जी? कथा में आते हैं, हाँ भाई अच्छा है, कथा सुन लेंगे, ये है वो है, और जो है हाँ वो मोटा मोटा बताएंगे, वो हरे कृष्णा और काम को मद मोह लोभ से दूर रहो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा, हम सुनने आएंगे, और क्या है कि अहंकार में रहेंगे, 100% सुनेंगे, 50% याद रहता है। हाँ, हमारा स्मृति इतना तेज नहीं, भक्ति पूजा में अग्रसर नहीं। अच्छा, 50% याद रहेगा, घर पहुंच गए वापस 25%। अच्छा, फिर सो गए, और फिर उठ के बाद में 10%, जब अगले दिन वापस कथा में आए, कुछ पूछे तो प्रभु जी याद नहीं रहा, 5% ही याद। इसलिए काफी सतर्कता से बी अलर्ट, श्रवणामृत कीजिए। हियरिंग है, हियरिंग, हाँ। अच्छा अच्छा, और किस प्रकार के श्रोता होते हैं? एक तो भैरुंड पक्षी होता है, सवारी करा देगा, आपका भला सोचेगा, खुद अपना भला नहीं सोचेगा। उसी तरह कई व्यक्ति, जो कई प्रभु लोग, अरे अरे कथा में नहीं गए, कथा सुनो, अरे क्या कर रहे हो, ये गुण आता है, वो गुण आता है, भगवान का नाम, ये वो, अरे कथा सुनो, चलो चलो चलो, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, चलो चलो चलो, कथा सुननी चाहिए। पर खुद क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं। हाँ। अच्छा, और तीसरे प्रकार के, एक और प्रकार के, बैल की तरह है, बस खा पी लेंगे जी, पंजाबी है, कथा सुन लेंगे, वो मोटा मोटा बताते हैं, हरे कृष्णा वाले, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा कृष्णा करो, बस हरे कृष्णा, काम क्रोध मोद मोह लोभ से दूर रहो, गुण आएंगे अच्छे। अरे भाई छोड़ो, खाने को बढ़िया है ना, खाने को है, अरे भाई सब आ जाओ, छिंगलू पिंगलू मिंटू शिंटू, अरे भाई खाने को क्या बना है, हम पंजाबी हैं, अरे असली अमृत तो खाने में, लंगर लंगर प्रसादा। तो कहेंगे कि हाँ भाई छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे, श्रीमद् भागवतम की जय जय जय। उसको ये नहीं पता लल्लू को कि असली कहाँ है अमृत? श्रीमद् भागवतम में। इसको सुनने में, कथावाचक के मुंह से कथा सुनने में, ना कि प्रसादम में। नो डाउट प्रसादम में भी रहता है, अमृत है, तो प्रसादम को भोग लग गया, वो भी कृष्ण है, सुनने में भी कृष्ण है। पर सुनने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी इंद्रियों में नियंत्रण आएगा, है ना, तभी हमारी इंद्रियों में नियंत्रण आएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल। शीला प्रभुपाद की जय जय जय।